ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये लॉज ऑफ मोशन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे आपको एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगी किसी भी सवाल को सॉल्व करने की। राइट? सूडो का मतलब लिटरल मीनिंग होता है, सूडो वर्ड का लिटरल मीनिंग फॉल्स, Fake. फेक। यानी कि एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं करती है। क्या तुमको ये बात समझ में आती है? Yes sir. अब ये क्या है और क्यों है, ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, या मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ऐसे करके। चल जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? नो No सर। sir. और ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत? नो सर। और हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सा फ्रेम है? Ground. ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में आपको बताया है मैंने कि जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो ग्राउंड पे फिक्स्ड होता है, या जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है एक्स वाई जेड वो ग्राउंड पे फिक्स होती है। पता है आपको? Yes sir. बताइए यहाँ से देखने पे आपको क्या दिख रहा होगा, ग्राउंड से देखने पे आपको क्या दिख रहा होगा? सर एक ब्लॉक पड़ा हुआ। एक ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है, यही तो दिख रहा होगा। यस सर। क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा? हाँ सर। एन नीचे mg ऊपर n1 n। ग्राउंड से देखने पे आप कहोगे नीचे mg लग रहा है ऊपर n लग रहा है, और ग्राउंड से देखने पे आपको ये मोशन में दिख रहा होगा या इक्विलिब्रियम में दिख रहा होगा? इक्विलिब्रियम। तो आप सिंपली बोल देंगे n बराबर क्या है। mg। इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए। नहीं sir. ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? सर इनर्शिया वाला कि बॉडी का स्टेट जैसे कि कौन चेंज फोर्स कर नहीं सकता है? लगाते हैं। हाँ बॉडी का स्टेट कौन सर चेंज कर फोर्स। सकता है? ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये कहता है कि नहीं कहता है कि बॉडी को एक्सेलरेशन फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। हाँ सर। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। इस ब्लॉक पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है? नहीं सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है बेटा, आओ फिर देखो इधर। अब मुझे फील करके बताओ, इसी सेम ब्लॉक को एक दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, और जो अब मेरा ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है ग्राउंड फ्रेम में ए एक्सेलरेशन से। इसके पास खुद के पास एक एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए, राइट की तरफ। चल जाएगा? यस सर। हाँ सर। आप बताओ इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा ब्लॉक के बारे में? सर ब्लॉक ए से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रही ब्लॉक, है। ए से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर ऑब्जर्वर खुद राइट की तरफ जा रहा है तो इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा दिख रहा होगा कि ब्लॉक ए से पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है कि नहीं है? है सर। है सर। और एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स सर। फोर्स से आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है? हाँ यस। सर। यानी कि ब्लॉक के पास अगर हॉरिजॉन्टल में पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में क्या लगना चाहिए बेटा? वही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा फोर्स लगनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। है। आ रही तो न्यूटन का लॉ तो फेल हो गया भाई। हो गया फेल कि नहीं हो गया फेल? सर पर वो ऑब्जर्वर के लिए वैसा है ना। तो न्यूटन ने तो क्या बोला था? न्यूटन ने तो ये बोला था ना कि भैया अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या लगना चाहिए? फोर्स। फोर्स लगना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन है तो फोर्स होनी चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? पर सर यस। ग्राउंड के रेफरेंस में तो ऑब्जर्वर पे फोर्स लगा है।
हाँ तो उससे क्या दिक्कत है? हम तो इस ऑब्जर्वर के लिए बात कर रहे हैं ना। इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है कि नहीं है, इसके बारे में जवाब दीजिए। बोलो भाई। है सर। तो Yes. इनकंसिस्टेंसी विद द न्यूटन सेकंड लॉ, अगर इस ब्लॉक के पास एक एक्सेलरेशन है तो इसके पास एक फोर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। हाँ सर, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? पीछे की तरफ। लेफ्ट की तरफ। पीछे की तरफ होनी चाहिए। क्या है, कोई ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। तो इसका मतलब न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से तो न्यूटन लॉ फेल हो जाता है ना? हाँ सर, नहीं लगेगा। उसी को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, न्यूटन्स के लॉ को कंसिस्टेंट बनाने के लिए किसका कॉन्सेप्ट निकाला गया है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का। ध्यान से समझना क्या है सूडो फोर्स। आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है कि नहीं? हाँ सर। नहीं, एक्सेलरेशन में सर। किस तरफ एक्सेलरेटेड है? राइट की तरफ। और रिलेटिव मोशन में आप क्या पढ़ के आए हैं? क्या पढ़ के आए हैं कि जब भी ऑब्जर्वर के पास खुद ऑब्जर्वर के को पास थमा कोई देना। वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होती है तो उसको हम धर लेते हैं। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? हाँ सर, हाँ सर, तो इस ऑब्जर्वर को अपन को क्या कर लेना चाहिए? धर ले। नेगेटिव एक्सेलरेशन लगा। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो एफबीडी है फॉर ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या एफबीडी बनेगा? आओ देखते हैं। क्या एफबीडी फॉर एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर लिख देता हूं मैं। एफबीडी फॉर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। इसके लिए एफबीडी ये बनेगा कि इधर क्या लग रही होगी? ऊपर एन एन। लगा है, नीचे एम नीचे। जी। नीचे और और इसके लेफ्ट लिए में ये एक्स। वाले भैया ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहे होंगे। सही बात है? यस हाँ सर। सर, बोलो सही बात है कि नहीं बात है? है हाँ सर। सर। और जबकि एक्चुअल में तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन था क्या? नहीं सर, लेकिन अब ये ए एक्सेलरेशन से किधर जा रहा होगा बच्चों? बता। आगे जा रहा। पीछे। बोलो नहीं आया बात समझ में? यस सर। हाँ इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए मेरे इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक क्या लग रही होगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अच्छा, फोर्स फोर्स लगेगी। लग रही होगी। लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? हाँ सर, हाँ लगेगी। सर। उसी फोर्स ने तो एक्सेलरेशन दिया होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दैट फोर्स? सर, जो ऑब्जर्वर पे ग्राउंड के रेफरेंस में लग रही है वही। ग्राउंड के रेफरेंस में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही बेटा। ये जो सर, फोर्स ऑब्जर्वर होगी, पे नहीं देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स बराबर मास इनटू। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो अगर इसके पास ए एक्सेलरेशन है तो इस पे लगने वाली फोर्स एम इंटू ए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। अरे बोल यार। हाँ सर, हाँ होनी सर। चाहिए। ये जो फोर्स लगनी चाहिए एम इंटू ए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ हाँ सर। सर। अगर ये फोर्स एम इंटू ए होगी तो तभी तो तुम इससे ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। पक्की बात है? हाँ यस। सर। क्या एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स थी? नो सर। नहीं सर। ये फोर्स सिर्फ कौन महसूस कर रहा है? हु इज फीलिंग अबाउट दिस फोर्स? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पर सर। एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस यस सर। सर, यस। एक ऐसा ऑब्जर्वर जो खुद एक्सेलरेटेड है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे डब्बे पे पीछे की तरफ एक एमए की फोर्स लग रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। ये जो फोर्स है, जे वाली जो फोर्स है, इसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सूडो फोर्स। फोर्स। वाई सूडो, समझ में आया? हाँ सर। बोलिए कितनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। पक्की बात है? हाँ सर। तो यहाँ से आपको जो सीखना है वो समझिए, क्या क्या सीखना है आपको इस पूरे एनालिसिस से। आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिमाग में रखेंगे। पहली चीज, एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन कितना होता है? ए। जीरो। इसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। जीरो। जैसे ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। जीरो। उसको अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेंड। इनर्शियल फ्रेम। देखो ग्राउंड फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो।
तो याद रखना इसका नाम क्या रखा जाएगा टेक्निकली, inertial frame. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रख पाओगे? हाँ सर. तो आगे कभी भी वर्ड अगर इनर्शियल फ्रेम का इस्तेमाल होगा तो इनर्शियल फ्रेम का मतलब ऐसे फ्रेम की बात हो रही है बेटा जिसका एक्सेलरेशन क्या है, 0. और ये ऑब्जर्वर जो होता है जिसके खुद के पास क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, Non-inertial frame. नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। यहां तक बात समझ में आती है? Yes sir. आपसे स्टेटमेंट कहा गया सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट किस फ्रेम में एग्जिस्ट करेगा, इनर्शियल में कि नॉन इनर्शियल में? Non-inertial frame. क्या इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा? No sir. नहीं करेगा। ये बात सबको चमकी नहीं चमकी? हाँ sir. पक्की बात है? हाँ sir. अब सुनो, जो सूडो फोर्स मैंने लिखी है F बराबर ma, उसमें मास किसका लिया है Block का. और एक्सेलरेशन किसका लिया है? Observer का. ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes sir. तो ये चीज याद रखना, सूडो फोर्स में जब आप F बराबर ma लिखते हैं तो इसके अंदर ये m होता है मास ऑफ Block. ब्लॉक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये क्या होता है, Acceleration of एक्सेलरेशन observer. ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? Yes, Yes sir. sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes sir. यस और किस फ्रेम में लगा रहे हैं हम इस फोर्स को, Non-inertial frame. नॉन इनर्शियल फ्रेम में, या नॉन इनर्शियल का मतलब सिंपल भाषा में बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में लगा रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है? No sir. No, sir. सूडो क्यों बोल रहे हैं, ये बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, जिस तरफ ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होगा ये उधर ही लगेगी, उसके ऑपोजिट लगेगी? Opposite. Opposite. ऑपोजिट लगेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या है? No, No sir. sir. तो अब देखिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से हमें फायदा क्या है। हमें फायदा ये है कि अब हमारे पास सवाल करने की दो अप्रोचेज अवेलेबल है। या तो हम सवाल को इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करें। इनर्शियल फ्रेम मतलब किस फ्रेम में सॉल्व करें, एक्सेलरेशन Acceleration 0. Actually, मतलब ग्राउंड फ्रेम में। इनर्शियल का इन जनरल मतलब क्या होता है, Ground frame. ग्राउंड फ्रेम में। और या फिर ग्राउंड फ्रेम की जगह में किस फ्रेम से सॉल्व करूं, Non-inertial नॉन frame. इनर्शियल नॉन non-inertial. इनर्शियल फ्रेम से। बोलो ये बात समझ में आती है? Yes, Yes sir. sir. बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना जिसमें आप गलती करेंगे बार बार, तो वो आपको अगले एग्जाम्पल से सिखाई जाएगी, उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। आप जिस भी फ्रेम से सॉल्व करिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपने जो फ्रेम पकड़ा है, राइट, जो भी फ्रेम आपने पकड़ा है उसमें बहुत ध्यान से देखिए कि उस फ्रेम से क्या दिख रहा होगा। जैसे आपको ये समझ में आता है, जैसे आप फ्रेम चेंज कर रहे हैं, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हैं, आपको सेम ऑब्जेक्ट की स्टेट डिफरेंट दिखाई दे रही है। Yes sir. जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ब्लॉक की बात करी, ग्राउंड फ्रेम से वो ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा था, सही बात है कि नहीं बात है? हाँ sir. लेकिन एक्सेलरेटेड फ्रेम से वो एक्सेलरेटेड दिख रहा था, सही बात है कि नहीं बात है? हाँ Yes sir. sir. तो क्या मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाके भी उसके इक्विलिब्रियम की बातें कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, ये ब्लॉक किस फ्रेम में इक्विलिब्रियम में है? वर्टिकल सर, सॉरी इसमें ग्राउंड फ्रेम। क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्विलिब्रियम में है, No sir. नहीं सर, या एक्सेलरेटेड है उस फ्रेम में? Accelerated. तो बेटा जिस फ्रेम को पकड़ा जाएगा उस फ्रेम की बातें होंगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पास Yes, sir. पक्की बात है ये? Yes sir. Yes, sir. चलो आओ एक एग्जांपल देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा आपको। एक ही एग्जांपल से आपका पोस्टमार्टम करा देंगे हम। मान लीजिए ये एक एलिवेटर है। क्या है बेटा? Elevator. और एलिवेटर में क्या रखा हुआ है, एक Block. Block. और ये एलिवेटर खुद ए एक्सेलरेशन से किधर जा रही है, ऊपर. ऊपर. ऊपर जा रही है। बोलो कोई दिक्कत है? No sir. No, sir. अब ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द
normal reaction on block and solve फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन को आपको ग्राउंड या इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करना है। दूसरे पार्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब कौन सा फ्रेम? एलिवेटर। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन है। तो देखो बेटा, ग्राउंड फ्रेम इनर्शियल है, ये बात तो समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ यस एलिवेटर का जो फ्रेम है, एलिवेटर का फ्रेम मतलब अगर एलिवेटर ही ऑब्जर्वर है तो वो उसको इनर्शियल बोलेंगे, नॉन इनर्शियल बोलेंगे? नॉन इनर्शियल नॉन इनर्शियल। क्यों बोलेंगे नॉन इनर्शियल? क्योंकि एलिवेटर के पास खुद के पास क्या है? एक्सेलरेशन। Acceleration. क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। Yes, sir. तो कहाँ से सॉल्व करना पसंद करेंगे आप? पहले ग्राउंड से ग्राउंड से सॉल्व करना पसंद करेंगे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ग्राउंड फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम क्या हुआ इसका? ऊपर नीचे mg और ऊपर है। बस और कुछ भी? नहीं सर। ऊपर क्या एन N, और नीचे? mg mg. और सूडो फोर्स किधर लगाऊं? नीचे। चप्पल खाओगे? ग्राउंड फ्रेम में सूडो होगी? नहीं सर, नहीं होगा, सॉरी। सूडो किस फ्रेम में होती है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें सूडो होगी बच्चों? बताओ सोच के। नहीं सर, नहीं होगी। नहीं. अच्छा, अब बताओ ग्राउंड से देखने पे क्या दिख रहा होगा तुम्हें? सर ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा ऊपर होगा। जाना हुआ दिखेगा ना। अब सोचो, यही तो ग्राउंड सोचना है फ्रेम बेटा। तो ग्राउंड के फ्रेम के में क्या दिख ऊपर रहा है? जाता हुआ दिखेगा। इसको ऐसे सोचो। मॉल में गए हो सारे लोग, हाँ सर। हाँ सर। तो मान लो Yes, sir. मॉल में तुम नीचे खड़े हुए हो, लिफ्ट ऊपर जाती हुई दिखती है, हाँ सर। Yes, sir. उसमें लोग खड़े हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ सर। Yes, sir. तो तुम्हें लोग खड़े हुए दिखते हैं कि लोग लिफ्ट के साथ साथ उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए दिखते हैं? क्या दिखता है? ऊपर जाते हुए जाते दिखते हैं। हैं, एक्सेलरेशन। तो ग्राउंड के फ्रेम में क्या दिख रहा होगा? ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा होगा, नहीं सर, नहीं। ऊपर No, जा sir. रहा होगा। या ऊपर ये जा उसी रहा है। एक्सेलरेशन से ए से ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा? बताओ सोच के। Yes, sir. तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? n माइनस mg बराबर, मास इनटू ये सिंपल सी इक्वेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ की। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. तो n बराबर कितना आ गया? mg प्लस M. m। नहीं आया समझ में आपको? आया सर। पहले मुझे लगा कि जो देख रहा है वो लिफ्ट के अंदर से ही देख रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा। भाई ग्राउंड फ्रेम का मतलब क्या गधे? सर मुझे लगा कि वो आप जो एक्सेलरेशन दिखाए वो एलिवेटर फ्रेम में ही एक्सेलरेशन वैसा आएगा, वैसा बोल रहा आप किस फ्रेम में बात करते हैं? था। एलिवेटर फ्रेम। एलिवेटर फ्रेम बोले तो एलिवेटर कौन सा फ्रेम है बेटा? इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। चलो एफबीडी सही बता दो तुम, तो मान जाए तुम्हें। क्या एफबीडी बनेगा इस फ्रेम में? सर नीचे mg ऊपर है। नीचे mg, ओके करेक्ट। और ऊपर है। अब पहले एक चीज समझना, जब हम ये बोल देते हैं ना एलिवेटर फ्रेम, एलिवेटर फ्रेम का मतलब हु इज द ऑब्जर्वर? हु इज द ऑब्जर्वर? एलिवेटर। तो तुम ऐसे मान लिया करो कि तुम्हारी एलिवेटर के पास ही आंख है, ऐसे थोड़ी देर सर के लिए अभी assume- स्टेशनरी दिखेगा ना फिर। हाँ, इसको एज्यूम कर लो कि एलिवेटर के पास अपनी क्या है बेटा? एक आँख ही है। आंख लगा दी एलिवेटर को, एलिवेटर देख रही सारी चीजें। एलिवेटर इज एन ऑब्जेक्ट, सब कुछ देख रहा है। हाँ भाई, एफबीडी करेक्ट है कि गलत है? अभी करेक्ट है सर। एफबीडी करेक्ट है। तो बेटा अगर ये एफबीडी करेक्ट है तो एलिवेटर को क्या दिख रहा होगा? स्टेशनरी दिख रहा है। तो तुम बोलोगे एन बराबर mg। तो बेटा तुम्हारे तो आंसर दोनों फ्रेम से अलग अलग आ रहे हैं, एक से mg प्लस m आ रहा है, दूसरे से mg आ रहा है। अबे क्यों चप्पल खाने वाली हरकतें कर रहे हो? अगर एलिवेटर का फ्रेम है और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगाओगे नहीं लगाओगे? अब हाँ सर, हाँ सर। अबे सूडो फोर्स लगाओगे ये वाली कि नहीं लगाओगे? देखो इधर, लगाएंगे सर, लगाएंगे सर। किधर लगाओगे सूडो फोर्स? सर नीचे की तरफ। क्यों लग रही है सूडो फोर्स उसको समझो। बेसिकली तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है ए से जो एक्सेलरेटेड है उसको तुम रेस्ट में लाओगे कि नहीं लाओगे? बताओ।
हाँ सर। तो उसको रेस्ट में लाने के लिए तुमने ए एक्सेलरेशन नीचे जोड़ा, भाई ए एक्सेलरेशन अब सर। इसके पास भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। और उसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके मास से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। बोलो। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सर। तो सूडो फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ। कितनी, एम ए। एम ए। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर एलिवेटर इस ब्लॉक को देखेगी तो उसे एक्सेलरेशन महसूस होगा, मतलब उसे ये ब्लॉक ऊपर जाता हुआ लगेगा या उसे ये ब्लॉक रेस्ट में लगेगा? रेस्ट में लगेगा सर। है रेस्ट में लगेगा सर। उसे ब्लॉक ऊपर जाता हुआ लगेगा कि रेस्ट में लगेगा, जल्दी बोलो। रेस्ट पे लगेगा सर। एलिवेटर को। तो अब बातें किसकी करोगे, इक्वेशन मतलब एक्सेलरेशन की बातें करोगे कि इक्विलिब्रियम की बातें करोगे? इक्विलिब्रियम। करो इक्विलिब्रियम की बातें। ऊपर कितनी फोर्स है, एन माइनस। हाँ सर। तो अब भी तो देखो सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। हाँ सर। ऊपर की फोर्स एन और नीचे एम जी प्लस एम है, तो एन बराबर एम जी प्लस एम कर दिया। देखो दोनों दोनों फ्रेम से अलग अलग आंसर आया कि सेम आंसर आया? सेम है सर। सर पहला वाला जो आया है इक्वेशन वो सही है क्या, n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम? हाँ सही है ना, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है तब? सर पर वो नॉन इनर्शियल है तो भी मतलब उसमें ए लग रहा है ना। बेटा ए वो किसका इनर्शियल है। एक्सेलरेशन है, ये इनर्शियल फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड से देखने पे तुम्हें क्या दिख रहा है ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा हाँ है कि सर ब्लॉक वो ए समझ एक्सल? गया। हाँ अरे इनर्शियल मतलब कि जो उसका एक्चुअली है वो उतना ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताओ मुझे डाउट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। सर उनको लग रहा सर है कि मतलब इनर्शियल फ्रेम दिखने में में तो ए एक्सेलरेशन। एक है ही मिनट ना। बेटा आप चुप रहो, उसे बोलने दो। हाँ बोलो। सर मतलब अभी मैं नीचे से देख रहा हूँ तो ए एक्सेलरेशन ऊपर जाता हुआ लग रहा है, पर फिर भी वो तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा ना। हाँ हाँ। अरे तो बेटा सर वो मैंने क्या बोल। बोला, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला था, आप कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। वो तुम कंफ्यूज हो गए कि सर, तुम समझ में आ गया, तुम्हारा कंफ्यूजन ये है कि सर आपने बोला इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ तो आप एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हो, बोला हाँ है ना? यस सर। बेटा इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन 0 है वो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा सर समझ गया। इनर्शियल फ्रेम का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, बोलो। 0। 0। तो यहाँ देख, यहाँ जब मैं ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, ये ना मेरा ऑब्जर्वर जो हाँ ग्राउंड पे खड़े होकर चीजों को देख रहा है, तो इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है पता? जीरो है सर। इसलिए इनर्शियल है। और दूसरे वाले केस में मेरा ऑब्जर्वर कौन है, दूसरे वाले केस में मेरा एलिवेटर ऑब्जर्वर में। एलिवेटर है, उसके पास तो एक्सेलरेशन है ना अपना, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए वो नॉन इनर्शियल है। अब आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? यस सर समझ गया। इनर्शियल का मतलब ये नहीं है कि उस फ्रेम में ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए इनर्शियल वर्ड यूज किया गया, तो मतलब उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है। अंडरस्टूड? यस सर। कोई दिक्कत? अब नो सर। सूडो किस फ्रेम में यूज की गई है बताइए? एलिवेटर में। है एलिवेटर में। एलिवेटर में। और किस फ्रेम में नहीं यूज की गई है? इनर्शियल। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आती है? पास। पक्की बात है? पास। ठीक है, चलिए देखिए फिर इधर। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट, दोनों फ्रेम से, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों से सॉल्व करो। ये क्या है, नॉर्थ मास एम का। अब लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है? ए से नीचे। इस पे लगने वाली नॉर्मल डायरेक्शन निकालिए।
पहले ग्राउंड फ्रेम से, फिर एलिवेटर फ्रेम से। हाँ भाई बच्चों, हो गया ग्राउंड के फ्रेम में क्या एफपीडी है इसका? सर। ब्लॉक पे नीचे mg लगेगा, ऊपर n लगेगा और ऊपर ma भी लगेगा। ग्राउंड के फ्रेम में नीचे ऊपर एन लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, और क्या लगेगा? ऊपर ma लगेगा क्यों लगेगा भाई ऊपर एम? सूडो फोर्स क्योंकि क्यों एक्सेल लगाओगे ग्राउंड फ्रेम में? पर तो भी नीचे आते हो तो दिखेगा ना। हाँ तो वो एक्सेलरेशन बोलो ना, तो एमए हाँ, क्यों बोल रहे सर। हो? एमए एक्सेलरेशन है, एमए फोर्स है? सर फोर्स है। तो एफबीडी में एक्सेलरेशन दिखाएंगे, फोर्स दिखाते हैं? हाँ सर। ठीक। फोर्सेस क्या क्या लगेंगे ये बताइए। सर नीचे mg, ऊपर n और ऊपर ma। फिर एमए यार, हम सर मारे पकड़ के। ऊपर है खाली नीचे एक दिख जाएगा सर, राइट में। फोर्स बताओ, ऊपर एन दिख रहा, लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। नीचे mg। एमजी, इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगी ग्राउंड के फ्रेम में? ना सर। नहीं सर। आप बताओ ग्राउंड के फ्रेम में दिख क्या रहा होगा? नीचे एक्सेलरेटर। भाई सोचो ना यार, ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा करके देख लो, ऐसे सोच लिया करो, तो सर ग्राउंड पे एक नीचे आदमी खड़ा आएगी। करके देख लो, इसे क्या दिख रहा होगा इस ब्लॉक के बारे में? नीचे आ रहा होगा। ब्लॉक नीचे। ये ब्लॉक लिफ्ट के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, बोलो पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ। यस सर। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी, बताइए, न्यूटन के सेकंड लॉ की। इसकी इक्वेशन इक्विलिब्रियम की बनाएंगे कि एक्सेलरेशन की बनाएंगे, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन। क्या बनेगी इक्वेशन इसकी, बोलो बोलो। सर n - minus m n is equal equal to to mg minus ma। mg माइनस एन बराबर ma। माइनस एन बराबर कितना हो गया? mg minus m। mg माइनस एम। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आई सर। बोलो, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर। चलिए फिर अब किस फ्रेम में आ जाइए? एलिवेटर। एलिवेटर फ्रेम में। देखिए, एलिवेटर फ्रेम का मतलब ये है कि आपके जो एलिवेटर है इसी के पास क्या लग गई है? आँख लग गई। एलिवेटर ही देख रहा है सब कुछ। तो पहले तो एफबीडी के बारे में बात करो। एफबीडी का मतलब एफबीडी में क्या क्या दिखाना है? फोर्सेस दिखानी है सारी। आपकी गलत मत बताना, बहुत पिटोगे। बताओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? सर ऊपर n, सर ऊपर एन, ओके। नीचे mg।
नीचे और mg, ऊपर सूडो फोर्स लगेगा। ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा कितना? ma शाबाश, ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने एफपीडी बना लिया। अब अगली चीज आप ये सोचिए कि इस ऑब्जर्वर को दिख क्या रहा होगा। तो वो जो एलिवेटर की आंख है उसे क्या दिख रहा होगा? उसे ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड दिख रहा है या उसे ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा बोलो जल्दी बताओ यार। रेस्ट में दिख रहा उसे ये ब्लॉक क्या दिख रहा है बेटा? रेस्ट में या एक्सेलरेशन दिख रहा है? उसे ये ब्लॉक चलता दिख रहा होगा कि उसे ये ब्लॉक रेस्ट में दिख रहा होगा? जल्दी बताओ। रेस्ट पे दिख रहा होगा तो रेस्ट की क्या इक्वेशन होगी इसकी? सर नेट फोर्स इक्वल टू 0 तो n प्लस एम ए ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो दोनों को बैलेंस कर देंगे नहीं कर दें? हाँ तो n बराबर mg माइनस m यू आर गेटिंग द सेम आंसर। सर पर ये जो मेथड है वो तभी ऐसा यूजफुल है जब ऐसा जो ऐसा कुछ एलिवेटर में ऐसा किस में है सर। क्या 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 क्या? सर ये मेथड ऐसा हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब भी कुछ एलिवेटर के अंदर है ऐसा ना, ऐसा नॉर्मल चीज पे यूज करने का फायदा ही कभी भी यूज कर सकते हो बेटा, बस ऑब्जर्वर कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटेड। सर पर एक्सेलरेटेड। ऐसा सिंपल साम रहा सर, तो उसमें ऐसा मतलब उसका यूज नहीं रहेगा ना सर, कर सकते हैं पर ऐसा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी करके दिखाएंगे आपको, वही सीखना है आपको। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। किसी को भी इन दोनों एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। है क्या? आउट। अरे है क्या? सही नो सर। पक्की बात है? हाँ सर बाकी यस सर। लो फिर अगला एग्जांपल देखो। एग्जांपल 3। ये क्या है? एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ऐसे थीटा का एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है। चलेगा बेटा? हाँ यस सर। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक एम मास का ब्लॉक ब्लॉक। आपको इधर रखा है, जो लेंथ है ये एल है, जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है वो कितनी है बेटा? एल है। और इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इक्वल टू 0। यानी कि इसको रिलीज किया गया है। ऑल्सो यू आर गिवन कि ये फ्लोर कैसा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन कैसा है? स्मूथ, मतलब कहीं कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है। नहीं है। पक्की बात है? हाँ सर। सोच के बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दूं, अभी लिफ्ट खड़ी हुई है, लिफ्ट के साथ कुछ नहीं हो रहा है, इस ब्लॉक को ऐसे छोड़ दूं तो क्या दिखेगा तुम्हें? सर ऐसे घिसट से नीचे आ जाए। क्या दिखेगा? ये ब्लॉक अलोंग द प्लेन नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। नीचे आएगा, बॉटम को हिट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। करेगा करेगा। अब मैंने कह दिया लिफ्ट खुद एक्सेलरेट कर रही है, कितने एक्सेलरेशन से? ए से किधर? ऊपर की तरफ। ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड the time taken by the block to hit bottom। यानी कि मेरा ब्लॉक बॉटम को हिट करने में कितना टाइम लेगा, पहली चीज वो निकालनी है। एंड दूसरी चीज आपको निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन। सर हम लोग खुद सॉल्व करें। बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस नहीं, ये आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप सीखेंगे पहले। हाँ भैया, इस क्वेश्चन का पर्पस आपको ये सिखाना है, जैसे अभी आपको पिछला क्वेश्चन मैंने सिखाया और पिछले क्वेश्चन से आपने ये सीखा होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ग्राउंड फ्रेम से भी निकाल सकते हैं और किससे निकाल सकते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम से भी निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ से ये सीखना है कि क्या चूज करना बेटर है, ग्राउंड फ्रेम से जाना बेटर है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से जाना बेटर है। तो अब इमेजिन करो बेटा, ग्राउंड से देखने पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा इस ब्लॉक के बारे में?
सर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और नीचे भी गिर रहा है। मतलब हमें ग्राउंड से देखने पे दो चीजें दिख रही होगी, बोलो। एक तो हमें दिख रहा होगा ये प्लेन के अलोंग नीचे गिर रहा है, और हमें ये भी दिख रहा होगा लिफ्ट के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, यस सर, अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते मानते सर। यस सर, और बताओ लिफ्ट के फ्रेम में क्या दिख रहा होगा? सर खाली वो प्लेन से नीचे गिर रहा है सर, और उसके ऊपर एक अगर एक्सेलरेशन लग लिफ्ट रही है नीचे। ऑब्जर्वर है, लिफ्ट की आंख लगा दूं मैं, लिफ्ट को आंख लगा दूं तो लिफ्ट को क्या दिखेगा? लिफ्ट को ये ब्लॉक ऊपर जाता दिखेगा? सोच के बताओ। नहीं सर। या लिफ्ट को सिर्फ ये दिखेगा कि बस ये प्लेन के अलोंग गिरता चला जा रहा है? हाँ सर, वही दिखेगा। बोलो क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes sir. Yes. हाँ सर, आए। तो बताओ कौन सा फ्रेम ज्यादा आसान है? एक्सेलरेटेड फ्रेम सर, नॉन इनर्शियल। कौन से फ्रेम से सॉल्व करना पसंद करेंगे आप इस सवाल को? सर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल से। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर, Yes sir. तो कौन से फ्रेम से जाए अपन? नॉन इनर्शियल। एलिवेटर सर। एलिवेटर फ्रेम से। एलिवेटर फ्रेम इज नॉन इनर्शियल ओनली। कोई दिक्कत है? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। चलो भैया एफबीडी बना सकते हैं इसका, इस फ्रेम में? हाँ सर। क्या एफबीडी बनेगा बताइए? सर नीचे की तरफ mg लगेगा सर उस पे, फिर सर ऊपर आराम एक से देखिएगा रिएक्शन। मेरे साथ। आप डायरेक्टली एफबीडी कैसे बनाएंगे, बार बार आपको इतना सोचना नहीं है। नीचे एमजी लगेगा नहीं लगेगा? हाँ सर। ऐसे करके एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ सर। और नीचे की तरफ ही एक एमए का सूडो फोर्स भी लगेगा, यस सर, यस। क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो उसके फ्रेम में एमए का सूडो फोर्स आएगा। क्या सारे बाल को कोई बात समझी? हाँ सर। यस सर, अरे बोलो यार। Yes पक्की sir. सर। पक्की बात है? हाँ सर, Yes पक्की sir. बात। और कोई फोर्स है? नहीं सर। तो अब कंपोनेंट में ब्रेक कर लें इसे। हाँ सर। एमजी का इधर कंपोनेंट क्या आता है? सर mg sin थीटा है। एमजी साइन थीटा। ओके। और एमए का भी इधर कंपोनेंट कितना आएगा? ma sin थीटा आएगा सर। और इस तरफ दोनों का कंपोनेंट? सर cos थीटा आएगा, mg cos थीटा, ma cos थीटा। mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अब बताओ किस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन फील करेगी लिफ्ट? सर क्या? किस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन फील करेगी लिफ्ट? सर नीचे की डायरेक्शन में सर, मतलब प्लेन के अलोंग। प्लेन के अलोंग। अलोंग। तो प्लेन के हाँ अलोंग मान सर। लो कितना एक्सेलरेशन है? ए। ए। कौन सी फोर्स का काम है उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करना? सोचो अपने आप। सर जो ब्लॉक पे लग रही ये वाली फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? है। हाँ सर। यस सर, तो बोलो बच्चों न्यूटन के सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन निकल आएगा नहीं निकल आएगा? आ जाएगा सर। अच्छा उस एक्सेलरेशन को ए मत मानिए, क्योंकि ए तो लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। उसको क्या मान लीजिए? बोलिए। ए नॉट। ए नॉट। तो इसकी इक्वेशन में अलोंग द प्लेन क्या लिखूंगा? अलोंग द प्लेन इसकी इक्वेशन लिखूंगा मैं mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ए नॉट। सही बात है? यस सर। इससे मुझे वो m एक्सेलरेशन कट हो मिल जाएगा। जाएगा जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। जल्दी बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। पक्की बात है? यस सर। अरे बोलो सर पक्की बात है हमको। कि नहीं? हाँ सर। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या है? मोशन है कि इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम है सर, तो नॉर्मल भी आ तो वहां से नॉर्मल आ जाएगी। नॉर्मल कितनी आ जाएगी यहाँ लिख लो जरा अलग से। नॉर्मल कितनी आती हुई दिख रही है? mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा। mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा। ये नॉर्मल आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। अब यहाँ से अगर अपने को एक्सेलरेशन मिल गया तो एम 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 काट देंगे तो ए नॉट की वैल्यू मिल गई बेटा। जल्दी बताओ ए नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई? g sin थीटा प्लस a cos अच्छा यहाँ थीटा। पे एम ए साइन थीटा होना चाहिए, सॉरी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो एक्सेलरेशन कितना मिल गया जल्दी बताइए? g प्लस a sin थीटा। जी प्लस ए साइन थीटा। सारे बच्चे पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। क्विकली टेल मी यस और नो। यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। No sir. पक्का? Yes sir.
सोच लो, समझ लो। तो अब बेटा कहानी समझो। जब इसको अभी तक आपको इतना समझ में आ रहा है ना, जब हम एलिवेटर फ्रेम कह रहे हैं तो एलिवेटर फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर कौन है, एलिवेटर। और एलिवेटर को ऑब्जर्वर का मतलब उसे धर लेना है। हाँ सर, तो धरने का मतलब उसके लिए एक्सेलरेशन एक इधर जोड़ दीजिए, उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो ब्लॉक पे भी उल्टे डायरेक्शन में जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं हाँ जुड़ेगा। सर। और अगर ब्लॉक पे भी उल्टे डायरेक्शन में जुड़ेगा तो उस पे सूडो फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगी हमें। सही बात है। हाँ सर। तो नाउ टेल मी, अब सिचुएशन ये है कि ये जो मेरा ब्लॉक है एम मास का, इसके पास नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन पाया जा रहा है, ए नॉट। जिसकी वैल्यू हमको पता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा सर। ये लेंथ कितनी है, एल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी। 0। तो तुम्हें यही तो पूछा है कि नीचे तक कितने टाइम में आ जाएगा, हाँ सर। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। तो कैसे निकालोगे टाइम, सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एस हो गया एल, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, जो एक्सेलरेशन है वो हो गया ए नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो हो जाएगा एल इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ए नॉट की जगह आप लिख देंगे जी प्लस ए साइन थीटा। इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी आपको मिल जाएगा 2l अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा का। रूट। इतना टाइम लगने वाला है, बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। हाँ सर। जरा सी भी दिक्कत है तो बता दीजिए। बताइए, नहीं है। कोई दिक्कत। नो सर। एक अंतिम सवाल का जवाब और देना पसंद करिए। ये जो ए नॉट आपने निकाला है, ये वाला ए नॉट, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन है, या ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एक्सेलरेशन है। सर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये किसका एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है सर। लिफ्ट। क्या सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आती बोलो यार। आती आती। कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलिए, यहाँ तक सूडो फोर्स का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आया सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगला पोर्शन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है बेटा। बोलो भाई। नहीं है सर प्रॉब्लम। पक्की बात है। हाँ सर। चलो बेटा आओ, फिर इधर आओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मान लीजिए ये एक वेज है, चलेगा। हाँ सर। कितने मास का, एम। इस पे एक ब्लॉक रखा है, कितने मास का, स्मॉल है। और आपसे कहा जा रहा है सारे सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ। स्मूथ। यानी कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं। नहीं है। नहीं है। बताइए क्या होगा। सर वो जो छोटा एम वाला मास का ब्लॉक है वो नीचे आ जाए। नीचे आ जाएगा, और बड़े एम वाले के साथ क्या होगा,
सर लगता नहीं कुछ हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एंगल कितना है? थीटा हाँ भाई, छोटा एम वाला किधर आता हुआ लग रहा है? नीचे। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर ये छोटा वाला जो मास एम है वो ऐसे नीचे आ जाएगा, बोलो सही बात है? यस सर। हाँ सर। और बड़ा एम यहीं रहेगा, पक्की बात है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा नहीं होने वाला है, फिर से सोचो। बड़ा एम फिक्स नहीं है, पहली बात तो, पहली चीज ये बता देता हूँ। दूसरी चीज, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। सर छोटा एम नीचे आएगा और बड़ा एम राइट में जाएगा। क्यों जाएगा? सर क्योंकि छोटा एम उस पर फोर्स लगाएगा। फिर तो सर वो फोर्स बड़े एम को राइट में धकेलेगी ना सर, क्योंकि वो नीचे की तरफ लगेगी। नीचे की तरफ लगेगी तो राइट में कैसे धकेलेगी? सर क्या बोला आपने? जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो राइट में कैसे धकेलेगी? सर उसका कंपोनेंट आएगा ना। एफबीडी बनाना जानते हो तुम दोनों ब्लॉक्स का कि नहीं? हाँ सर। बोलो बच्चों, हाँ सर। छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी बताओ, ग्राउंड फ्रेम से या सर इनर्शियल उसमें फ्रेम। नॉर्मल लगेगा ना सर। छोटे वाले ब्लॉक पे बेटा ये पढ़ा है तुमने कि इधर एमजी लगेगा और इधर क्या लगेगा? हाँ सर, ऊपर नॉर्मल लगेगा, तो सर बड़े पे उल्टा लगेगा ना नॉर्मल। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। छोटे वाले ब्लॉक पे और कोई फोर्स है? नहीं सर। अच्छा देखो, बड़े वाले ब्लॉक को ध्यान से देखना बच्चों। बड़े वाले ब्लॉक पे एक तो अपना खुद का एमजी लगेगा, पक्की बात। हाँ सर। एक ग्राउंड से नॉर्मल लगेगी, हाँ सर। और एक जो ये वाली नॉर्मल लगाई थी ब्लॉक पे उसने, उस वो पलट के आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। जल्दी बताओ बच्चों, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आएगी आ रही? आएगी। यस सर। आप सारे बच्चे फील करो बेटा इस चीज को। ये एंगल थीटा है, तो ये जो नॉर्मल आ रही है इसके दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? एक इस तरफ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सत्य बात है कि नहीं सत्य बात है? हाँ सर। यस सर। और ये एंगल कितना हो गया जल्दी बताओ? थीटा हो जाएगा। थीटा। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? एन कॉस थीटा। एंड व्हाट इज दिस? एन साइन थीटा। अभी आप वर्टिकल में तो भूल ही जाइए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में बात करिए। जो आपका ब्लॉक है बड़ा वाला जो वेज है, उस पर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स दिख रही है? एन साइन थीटा लगेगा सर। एन साइन थीटा दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ये फोर्स किधर ले जाने की कोशिश करेगी? इसको पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? राइट में। हाँ सर। क्या इसको बैलेंस करने वाली कोई फ्रिक्शन है, कोई फोर्स है? नहीं सर। तो जब इसे बैलेंस करने वाला कोई और फोर्स है इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में? सोच के बताओ। नहीं सर। तो ये किधर जाएगा ब्लॉक? बड़ा वाला ब्लॉक किधर जाएगा जल्दी राइट में बताओ? जाएगा। राइट में जाएगा। तो अब बताओ सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपको क्या दिखेगा कि जब ये आप इसे छोड़ देंगे तो ये जो बड़ा वाला वेज है ये राइट में जाएगा, और छोटा वाला ब्लॉक क्या हो रहा होगा? नीचे जाएगा प्लेन पे। नीचे जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर, किसके फ्रेम से देखने पर? ग्राउंड के। ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर क्या दिखेगा? व्हाट विल यू ऑब्जर्व अबाउट बोथ द ब्लॉक्स? सर अभी जो केस बोला वही दिखेगा। चलो ध्यान से देखो बेटा इधर। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर. What you will observe या what will be observed, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बकवास करी क्लास से भगा दूंगा मैं. फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम आपसे पूछा गया है ये ग्राउंड फ्रेम ऐसा है और इस पे क्या रख के छोड़ दिया गया है? जल्दी बताओ. हाँ। ब्लॉक. क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। पक्की बात? हाँ सर। चलो बेटा बताओ, ग्राउंड फ्रेम से बड़े वाले ब्लॉक के बारे में क्या दिखेगा? सर खाली छोटा जो मास है वही नीचे आते हुए दिखेगा, पर वो बड़ा वाला ब्लॉक शायद स्टेशनरी दिखेगा।
अबे ग्राउंड के फ्रेम से, ग्राउंड मतलब सर, यहाँ से खड़ा होकर सर, देख रहा हूँ मैं इस पूरे सिस्टम को। सर ब्लॉक बताओ। नीचे आता हुआ दिखेगा और बड़ा जो एम है वो थोड़ा राइट में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। बड़ा वाला एम किधर जाता हुआ दिखेगा? राइट राइट में शिफ्ट और ब्लॉक किधर आता हुआ दिखेगा? नीचे। नीचे की तरफ। नीचे आता हुआ दिखेगा। चलो चप्पल खाने के बिल्कुल हक बनता है तुम्हारा। चलो भाई देखो इधर, फिर से पूछता हूँ मैं, दूसरी भाषा में पूछता हूँ। स्मॉल एम will be seen moving along। आपको 4 डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, आपको बताना है स्मॉल एम इसमें से कैसा दिख रहा होगा। ऑप्शन ए, स्मॉल एम ऐसा दिख रहा होगा प्लेन के अलाउंग, ग्राउंड के फ्रेम से। किस फ्रेम से बातें हो रही है? ग्राउंड। ग्राउंड के फ्रेम से। दूसरी चीज, स्मॉल एम ऐसा दिख रहा होगा। तीसरी चीज, स्मॉल एम कुछ ऐसा दिख रहा होगा। चौथी चीज, स्मॉल एम ऐसा दिख रहा होगा। टिक करिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आई जस्ट वांट टू सी कितना अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं आप। बोलो बोलो, टिक करो यार, जल्दी बताओ, एक ऑप्शन टिक करो। सर ए, पक्की बात है? सर लगता है। ठीक है, अब चप्पल खाओगे बेटा। इसलिए बार बार कहते हैं कि दिमाग ज्यादा चलाना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। जस्ट एक चीज सुनो बेटा ध्यान से, अगर ये वेज यहीं पे खड़ा हुआ होता, फिक्स होता, ये वेज यहीं पे क्या होता, फिक्स। तब तो ये बात पक्की थी, ये ब्लॉक सिर्फ नीचे आ रहा था। बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे जल्दी बताओ, हाँ कि ना? हाँ सर। लेकिन अब बेटा ये वेज खुद भी तो राइट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर। तो तेरे को छोटा वाला ब्लॉक इस वेज के साथ साथ आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा क्या? दिखेगा सर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। मेरे को छोटा वाला ब्लॉक क्या वेज के साथ आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। तो बताओ छोटे वाले ब्लॉक के बारे में क्या लगता है? दो चीजें देखें। बड़ा वाला ब्लॉक तो सबको क्लियर है, बड़ा वाला ब्लॉक राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा, ये सबको क्लियर समझ में आता है कि नहीं आता है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आया सर। छोटे वाले ब्लॉक के बारे में बात करो। छोटा वाला ब्लॉक आपको वेज के साथ आगे आता हुआ भी दिखेगा और वेज के ऊपर नीचे स्लाइड करता हुआ भी दिखेगा, दोनों चीजें दिख रही होंगी। नहीं यही बात समझ में? हाँ सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर। तो छोटे वाले ब्लॉक के बारे में क्या क्या विजुअलाइज हो रहा होगा? बोलो क्या क्या दिख रहा होगा? एक तो वेज सर के साथ, एक्चुअली ऑप्शन सी जैसा आना चाहिए फिर। एक तो वेज के साथ किधर आ रहा होगा, आगे। और वेज पे किधर चल रहा होगा, नीचे। तो नेट अगर देखा जाए तो कुछ यस सर, ऐसा सी चलता आए। हुआ दिख रहा होगा। ये आंसर हाँ करेक्ट है। सर। कौन सा वाला? सी करेक्ट है सर। सी। कुछ हवा लगी तुम लोगों को? नहीं लगी? जल्दी बताओ। हाँ सर, अभी लगी सर। पहले बाकी समझे नहीं सर वो। बाकी बच्चे बताओ भाई, कुछ समझ में आया? आया सर समझ में। अभी और समझा देते हैं तुमको, और क्लैरिटी दे देते हैं बेटा। एक बार बताओ, वेज किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है सर। राइट में। और छोटा वाला ब्लॉक उस वेज नीचे। पे किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। उस वेज पे किधर जा रहा है? जल्दी बोलो। नीचे जा रहा है। तो देखो फिगर बना के देखते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या फिगर होगी, आओ दिखाते हैं तुम्हें। थोड़े टाइम के बाद यही तो फिगर होगी, ये वेज कुछ राइट में आ गया होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। और ये ब्लॉक इस वेज पे कुछ नीचे आ गया होगा। नहीं आई बात समझ में? यही तो फिगर होगी। आई सर। तो अब बताओ, इन छोटू लाल से अगर मैं पूछूं कि ये छोटा वाला ब्लॉक एक्चुअल में किस डायरेक्शन में चला है, तो ये तो मुझे यही बताएगा कि भैया ये है इसकी इनिशियल पोजीशन आईपी, और ये क्या है इस ब्लॉक की, बोलो। फाइनल पोजीशन। तो ये इधर ही तो मूव करा है कि नहीं करा है? कुछ चमका नहीं चमका तुमको? चमका चमका। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये वेज के साथ साथ इधर आगे आया और वेज पे इतना नीचे आया, तो देखो उसका रिजल्टेंट ही तो है। हाँ सर। अब भी नहीं आया समझ में? आ गया सर। बोलो यार। आया सर। अच्छा मान लो वेज खड़ा रहता तो क्या होता? तो सर फिर ए ऑप्शन वाला ही दिक्कत। वेज खड़ा रहता तो क्या दिखता? सर सीधा सीधा नीचे आते हुए वेज फिक्स रहता तब तो वेज पे बस नीचे नीचे स्लाइड कर जाता। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर। क्या आप सबको ये बात समझ में आती है?
यस सर। तो अब बेटा आपका वक्त आ चुका है अपने रिलेटिव मोशन को यूज करने का, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करने का। बताइए बड़े वाले ब्लॉक के पास क्या मोशन दिख रहा होगा आपको? सर बड़ा वाला ब्लॉक हाँ जी, बड़े वाले ब्लॉक का क्या मोशन दिख रहा सर होगा? राइट में जाता हुआ दिख रहा होगा। राइट में जाता हुआ दिख रहा होगा, पक्की बात है? हाँ सर। और छोटा वाला ब्लॉक? सर वो वेज के नीचे अलोंग आते हुए दिखता छोटे वाले ब्लॉक में एक चीज दिख रही होगी कि दो चीज दिख रही होंगी? है। दो चीज दिख रही दो चीज दिख रही होंगी। एक तो वेज के साथ साथ आगे जाता दिख रहा होगा, सही बात? हाँ सर, और एक वेज के ऊपर, ऊपर से नीचे स्लाइड आते हुए करता हूँ। वेज के ऊपर स्लाइड करता हुआ दिख रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। तो इस पूरी राम कहानी से मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब बताओ इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है तो उसमें किस चीज को किस फ्रेम से डील करना आपके लिए बेस्ट है? वेज को किस फ्रेम से डील करेंगे आप? सर अगर ऑब्जर्वर को अंदर ही रखे तो वेज को तो ग्राउंड से डील कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड से वेज सिर्फ राइट की तरफ जाता दिख रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर, पक्की बात है? यस यस सर। सर। अब बताओ ब्लॉक को, छोटे वाले ब्लॉक को ग्राउंड फ्रेम से डील करें तो बढ़िया कि वेज के फ्रेम से डील करें तो बढ़िया? सर वेज का फ्रेम। बताओ भाई, ग्राउंड के फ्रेम से डील करें तो कितनी चीज दिखेंगी? दो चीजें कि एक चीज? दो चीज। दो चीजें। लेकिन अगर वेज को ऑब्जर्वर बना लिया जाए, वेज के फ्रेम से देखा जाए, तो आप खुद सोचो ना, वेज के फ्रेम में क्या दिख रहा होगा? सर खाली एम पे एक्सेलरेशन लगता हुआ दिखेगा। बेटा छोटे वेज के फ्रेम में मतलब क्या ब्लॉक दिखेगा? पे। वेज के फ्रेम में सर वेज अंडरस्टैंड, की फ्रेम में वो लेफ्ट में भी जाता हुआ दिखेगा और नीचे भी आता हुआ दिखेगा। वेज के फ्रेम में लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। वेज खुद लेफ्ट जा रहा है तो वेज के फ्रेम में वो लेफ्ट क्यों सर जाता दिखेगा खाली भाई? मतलब वो जो ब्लॉक स्लाइड हो रहा है उतना ही दिखेगा। बस वेज को क्या फील होगा? अबे वेज हाँ के सर। पास आंख लग गई है, ऐसे मानो ना, वेज के पास क्या लगा दिए? एक हाथ लगा। आंख। तो वेज को क्या दिख रहा होगा इस ब्लॉक के बारे में, ये बताओ? ब्लॉक खाली स्लाइड हो नीचे रहा आ है। रहा है। वेज को तो सिर्फ ये ब्लॉक नीचे आता हुआ दिख रहा होगा। बोलो बात आती समझ में कि नहीं आती है? हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? राइट। तो वेज के फ्रेम में निकालने का मतलब है, अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू वेज? रिस्पेक्ट टू वेज। विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं वेज, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू वेज ये ब्लॉक सिर्फ नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ आ रहा होगा। यस और नो? यस। सर वेज के फ्रेम में लेफ्ट साइड भी जाएगा ना? क्यों लेफ्ट साइड क्यों जाएगा? सर क्योंकि वेज मूव कर रहा है राइट साइड। हाँ तो वेज मूव कर रहा है राइट साइड बेटा, तो एक बात बताओ ना, वेज राइट साइड मूव कर रहा था, ये बात सही है? हाँ सर। लेकिन अगर वेज ऑब्जर्वर है तो वेज को दिखना क्या चाहिए? सर कि ब्लॉक उससे थोड़ा दूर जाएगा लेफ्ट साइड में और फिर नीचे भी गिरता तो रहेगा। बेटा अरे लेफ्ट पर साइड दूर ब्लॉक जाएगा तो भी तो जा रहा ब्लॉक गिर नहीं जाएगा हमेशा। इस बार इसलिए कितनी बार बताया, जब मैं कोई ऑब्जर्वर बोलता हूँ तो जिस भी चीज को मैं, इसको ध्यान रखो, जिस भी चीज को मैं ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ या जिस भी चीज को मैं फ्रेम बोल रहा हूँ, आप हमेशा कैसे सोचो, उसको रेस्ट में लेके सोच लो। ऑब्जर्वर का ये तो मतलब होता है, उसे किस में ले लेते हैं? रेस्ट में। है। तो सोचो अगर वेज रेस्ट में होता तो वेज को क्या दिख रहा होता? ये ब्लॉक उड़ता हुआ दिख जाता क्या? अरे ब्लॉक भी वेज पे था ना, हाँ तो वो सर भी वही जा रहा रहेगा ना दिखेगा। वही डायरेक्शन। है बेटा? सर वो उसको लग रहा है सर कि ब्लॉक उधर ही रहेगा सर, पर उसको वो समझा नहीं शायद कि सर वो ब्लॉक भी तो ऊपर ही है ना वेज पे, तो वो भी वही डायरेक्शन में जा रहा रहेगा ना अरे वैसे। बेटा मेरे को तो सिर्फ इतना बताओ, अगर वेज रेस्ट पे होता तो वेज को ब्लॉक के बारे में क्या दिख रहा होता? सर कि उससे दूर जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है। अरे वेज चल रहा है ये नहीं चल रहा है बोल, भूल जाओ। वेज रेस्ट पे होता है, एक फिक्स्ड वेज है, एक फिक्स्ड वेज के ऊपर ब्लॉक रख दिया, क्या दिखेगा वेज को? सर कि नीचे ही जा रहा है। रोड सिर्फ नीचे आता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो सर वो हाँ कि ना? ट्रेन वाला एग्जांपल हाँ सर। समझा दो ना। समझे नहीं समझे? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर सूडो फोर्स लगे उसे। सूडो फोर्स बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो सूडो फोर्स का मतलब ये थोड़ी है कि उधर चला ही जाएगा। वो सूडो फोर्स हो सकता है बैलेंस हो रही हो किसी चीज से। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। अभी दिखाऊंगा बैलेंस करके तुम्हें। वो तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि सर ये वेज अगर इधर जा रहा है तो इस पे इस तरफ सूडो फोर्स होनी चाहिए, यही सोच रहे हो क्या आप? बोलो हाँ या हाँ ना? सर।
बिल्कुल हाँ। सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसे कोई ना कोई क्या करके बैठा होगा बेटा, जीरो बैलेंस करके। बैलेंस करके बैठा होगा, इसके इफेक्ट को नलिफाई कर रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सूडो सर फोर्स लगेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि वेज के फ्रेम में ये छोटा वाला ब्लॉक किधर चल रहा होगा? नीचे। सिर्फ अलोंग द प्लेन चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर और ग्राउंड के फ्रेम में छोटे वाले ब्लॉक के पास एक मोशन है कि दो मोशन है? दो मोशन। कौन कौन से? सर, एक राइट में और एक नीचे की तरफ। एक अलोंग द प्लेन नीचे और एक प्लेन के साथ साथ राइट में। अंडरस्टूड दिस मच और नॉट? यस सर। यस तो अब बताइए, इस पूरे राम कहानी से आपने क्या सीखा? किसको कहां से डील करना बेटर है? वेज को ग्राउंड से, और जो छोटा ब्लॉक का मास रहता है उसको वेज से। इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या बेटर है? वेज को डील करेंगे कहां से? ग्राउंड ग्राउंड से। से, और ब्लॉक को कहां से डील करेंगे? वेज से। वेज से। ब्लॉक को भी आप ग्राउंड से डील कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, पर वो हमेशा आपके लिए क्या होगा बेटा? इनकन्वीनियंट। दो देगा। दो टफ हो जाएगा थोड़ा सा, दोनों चीजें काउंट करनी पड़ जाएंगी उसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? बोलो भाई, हाँ है कि ना? हाँ सर हाँ पक्की बात है? हाँ। सोच समझ के बताओ। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अब देखिए ध्यान से, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आपको अप्लाई करना सिखाते हैं, क्या हो रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको ट्राई करके देखो एक बार, देखो कितना हिला पाते हो उसको। ये एक वेज रखा हुआ है, चल जाएगा? कितने एंगल का? और वेज पे क्या रखा है? मास्टर का। ब्लॉक। आपसे क्वेश्चन पूछा है, विद व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन the wedge should move such that block remains at rest with respect to wedge. This is your question. क्वेश्चन की भाषा को अच्छे से पढ़ लीजिए और सोच के बताइए क्या आंसर निकाल सकते हैं आप।
कुछ हुआ भाई? नहीं सर। नहीं हुआ, ठीक है। चलो देखो, इस क्वेश्चन से कुछ होना भी नहीं था, तुम्हें सीखना था इस क्वेश्चन से। छोटे वाले ब्लॉक को कहाँ पे रख, किस में रखना है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, किस में रखना है? सर रेस्ट पे रखना है, वेज के रेफरेंस। रेस्ट पे कहाँ से? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि वेज के रिस्पेक्ट में? वेज के एज रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में। वेज के रिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि ये वेज पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, ना ये वेज पे नीचे स्लाइड करे, ना ये वेज पे ऊपर जाए। बोलो बात समझ में आती है? यस हाँ इसको वेज पे स्लाइड नहीं करने देना आपको। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। इसका मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि वेज के साथ चिपका दिया है फेविकोल लगा के। हाँ सर। यस तो अब जिधर वेज जाएगा बस ये वेज के साथ साथ चलता हुआ दिखेगा। मान लो अगर वेज राइट की तरफ जा रहा है तो वेज के साथ साथ राइट जा रहा है, वेज के साथ लेफ्ट जा रहा है, वेज लेफ्ट जा रहा है तो वेज के साथ लेफ्ट जा रहा है। ये खुद वेज पे मूव नहीं कर रहा है। बोलो बात समझ में आई क्वेश्चन की कि नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो हमसे पूछा है कि हम अपने वेज को क्या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दें ताकि ब्लॉक किस में रहे? रेस्ट पे रहे, वेज के रिस्पेक्ट। वेज के रिस्पेक्ट में। क्या तुमको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। एनी प्रॉब्लम? तो बोलो बोलो जल्दी बताओ। नहीं सर, नहीं है problem। पक्की बात? हाँ सर। तो बताओ। मान लेते हैं वेज को आपने किधर एक्सेलरेट किया? भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो दो ही ऑप्शन है, या तो वेज राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा या फिर वेज किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा? लेफ्ट लेफ्ट में। लेफ्ट की तरफ। तो पहले अपन वेज को किधर एक्सेलरेट करा लेते हैं? राइट। राइट की तरफ। मान लेते हैं वेज का एक्सेलरेशन राइट की तरफ कितना है बेटा? जल्दी बताओ। ए। ये है, पक्की बात है? हाँ। अब मेरे को बस ये बता दो, छोटे वाले ब्लॉक का एफबीडी कहां से बनाओगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू वेज? विद रिस्पेक्ट टू वेज। क्यों बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वेज? क्योंकि वो रिस्पेक्ट में हमको उसको रेस्ट पे रखना। एक तो आपको अभी सिखाया ही था कि छोटे वाले ब्लॉक को हमेशा वेज से डील करना बेस्ट होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और दूसरा आपको रेस्ट में भी किसके रिस्पेक्ट में रखना है? रेस्ट पे। वेज के एज के रिस्पेक्ट में। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसका दूसरी भाषा में मतलब क्या है कि अब ऑब्जर्वर कौन है? वेज ऑब्जर्वर। यानी कि किस फ्रेम में चले गए हो तुम? वेज वेज के फ्रेम। और बताओ वेज एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर है। तो ये कौन सा यस फ्रेम सर। है? नॉन इनर्शियल। और अगर ये नॉन इनर्शियल है तो इसमें किसकी बातें करनी पड़ती हैं? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की बातें करनी पड़ेंगी। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो फिर देखो इधर क्या एफबीडी बनेगा भाई छोटू लाल। बताओ, मैं एफबीडी बना के दिखा रहा हूँ, बताओ सही बनाया मैंने गलत बनाया? सही बनाया तो बता देना सही है, गलत बनाया तो बता देना गलत है। मैंने कहा इधर एक एमजी लगेगा छोटे वाले ब्लॉक पे, इधर एक लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। राइट और नॉट? हाँ सर। सर सूडो फोर्स लगाना बाकी है। सूडो फोर्स लगाएंगे हाँ। कि नहीं लगाएंगे? हाँ सर, पर वो बाद में लगाएंगे ना। हाँ तो सूडो फोर्स लगा। ये एफबीडी किसके फ्रेम से बनाया हमने? ग्राउंड के फ्रेम से कि वेज के फ्रेम से? वेज के। तो क्या सूडो फोर्स लगनी चाहिए इस फ्रेम में कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। किधर लगेगी? टू द राइट टू द लेफ्ट? सर लेफ्ट पे लगेगी। अगर वेज खुद राइट की तरफ एक्सेलरेटेड है तो किधर लगेगी सूडो फोर्स? लेफ्ट पे। लेफ्ट की तरफ। ये लग गई सूडो फोर्स एम इंटू ए। क्या तुम सबको हाँ मेरी सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। अरे बोल यार। आई आई सर। किसी बच्चे को डाउट है, इट्टू सा भी डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं है सर। पक्का ब्रेक करना शुरू करूं अभी से? हाँ सर। बताओ एमजी के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं तुम्हें? दो दिख रहे हैं सर। एक इधर एम जी कॉस थीटा। और एक नीचे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, यस। लिखने की जरूरत भी नहीं है एमजी कॉस थीटा एमजी साइन, सिर्फ फील करा रहे हैं तुम्हें। एक इधर और एक इधर। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। इसी प्रकार से इस एमए के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? एम ए के भी दो दिख रहे हैं सर। एक इधर हाँ सर। और एक इधर। ऊपर की तरफ। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अब देखो बेटा,
ये दोनों ही कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? हाँ सर। और इनको बैलेंस करने वाला ऊपर की तरफ कोई फ्रिक्शन वगैरह है? नहीं सर। तो अपने दिल से पूछिए, ये ब्लॉक रेस्ट में रह पाएगा कि नीचे आ जाएगा तुरंत कूद के? नीचे आ जाएगा सर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। इसका मतलब हमें तो इसको रेस्ट पे रखना था। इज इट एबल टू बी एट रेस्ट? सर एक्सेलरेशन फिर हम लोग अभी लेफ्ट पे लगा के देखेंगे ना। बोलो, क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा या नीचे आ जाएगा? जल्दी बताओ। नीचे आ जाएगा सर। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए यस और नो। आ गई सर। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले यहाँ पे। एनीवन, एनी डाउट है क्या? अरे है क्या? नहीं सर। अब देखो, इसका मतलब हमारे जो वेज है उसके पास किधर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर केस के लिए? राइट में। राइट में नहीं हो सकता। तो अब इसे एक्सेलरेशन किधर देके देखो, लेफ्ट में देके देख लेफ्ट ले। में। हाँ सर। अब बना FBD ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। क्या FBD बनेगा? सर वापस नीचे mg ऊपर n, मतलब, और अभी इस टाइम नीचे उल्टा लगेगा नॉर्मल, एक्सेलरेशन। ऊपर नॉर्मल, नीचे MG, और ऐसे लगेगी सूडो। अब सूडो ऐसे हाँ लगेगी कि नहीं सर। लगेगी? बोलो हाँ बच्चों, हाँ कि ना? यस सर। अब देखते हैं क्या रेस्ट की पॉसिबिलिटी बनती है क्या, तो देखते हैं। MG के कितने कंपोनेंट तोड़ सकते हो आप, ये एंगल अगर थीटा है तो? वापस दो तोड़ देंगे सर। MG का एक कंपोनेंट इधर तोड़ोगे, क्या टूटेगा वो? mg cos थीटा। क्योंकि ये एंगल थीटा होता है। और इधर हाँ वाला सर। क्या टूटेगा? mg sin थीटा। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। अब बेटा ये वाला एंगल भी थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो MA के कितने कंपोनेंट टूटेंगे? सर ma cos थीटा वो वेज के अलोंग आ जाएगा एक। और MA सर cos एक। थीटा ऊपर आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और MA cos थीटा इधर आएगा, ma MA sin sin थीटा। थीटा है। सत्य हाँ वचन कि सर। नहीं वचन? यस सर यस। अब तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा काम हो गया सेट। हाँ सर। कैसे सेट हो गया? अलोंग द प्लेन देखो, अलोंग द प्लेन अगर इस mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला ये आ गया छोटू कि नहीं आ गया, MA cos थीटा? आ गया सर। अगर इसने इस कंपोनेंट को ऊपर वाले कंपोनेंट ने बैलेंस कर लिया बेटा, तो क्या ये अलोंग द प्लेन स्लाइड करेगा कि रेस्ट में रहेगा? सोच के बता, जल्दी बता, रेस्ट सोच पे अपने आप। जाएगा सर। रहेगा। रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमारा काम सेट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो हम क्या बोल देंगे? फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, या सिंपल भाषा में बोले, अगर ब्लॉक को किस में रहना है? जल्दी बोलो। अब रेस्ट पे रहने का मतलब, रिस्पेक्ट। रेस्ट पे रहने का मतलब इक्विलिब्रियम ही तो है। हाँ। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन बनेगी? बोलो, अलोंग द प्लेन। along the plane mg sin theta equal to ma cos theta। एम से एम कट गया, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा G tan थीटा। यही तो निकालने निकले थे आप घर से। बोलो भैया। यस सर। ए का वैल्यू कितना मिल गया? g tan theta। G tan थीटा। दिस G tan थीटा इज द एक्सेलरेशन जो हमारे किसके पास होना चाहिए? ब्लॉक के वेज के पास। वेज के पास होना चाहिए। ताकि, और किधर होना चाहिए ये समझ में आता है? पास। किधर होना चाहिए? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है?
बोलो कोई समस्या? तो सर पक्की बात? पास। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अपना। और अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए कि इस टाइप का जो भी वेज टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उसमें वेज को कहाँ से डील करना बेस्ट होता है? वेज को ग्राउंड से और ब्लॉक को वेज से। और जब ब्लॉक को वेज से डिस्कस करेंगे तो क्या उस पर सूडो फोर्स की बातें करेंगे हम लोग? बोलो बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना सर। और करनी पड़ेगी, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा। सूडो फोर्स कैसे यस लगाते हैं सर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देखें हम लोग। पास। चलो इधर देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। ये वेज है, कितना एंगल है? 30 डिग्री। इस पे एक ब्लॉक रखा है, कितने मास का? एम। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट। क्या क्या निकालना है देखो भैया, फाइंड। वेज का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओह। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? वेज के वेज। रिस्पेक्ट में। ब्लॉक पे लगने वाली क्या निकालनी है? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बात समझ में आती है? बोलो भैया। पास। और बेटा और एक चीज निकालनी है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है किस फ्रेम में? ग्राउंड। ग्राउंड के फ्रेम में। तैयार हैं आप इस क्वेश्चन को करने के लिए? यस सर। ठीक है भैया, पहले ही अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, किसको कहां से डील करेंगे आप? किसको कहां से डील करेंगे? सर वेज को ग्राउंड से डील कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक को वेज से। ब्लॉक को वेज से डील कर लेंगे, तो ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेज किधर जाएगा, सोच के बताइए। सर ऑल सरफेसेस स्मूथ है। हाँ, सर तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेज राइट में जाएगा। वेज राइट में जाएगा। सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। और विद रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक किधर आएगा? नीचे आएगा सर। डाउन द प्लेन स्लाइड करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जब आप वेज का एफबीडी बनाएंगे तो वेज को राइट साइड लेके जाएंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ब्लॉक का एफबीडी ग्राउंड से बनाएंगे कि ब्लॉक का एफबीडी वेज से बनाएंगे? वेज से बनाएंगे। और उसको किधर लेके आएंगे वेज के रिस्पेक्ट में? नीचे। नीचे की तरफ। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर सर आ रही। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है जल्दी बताइए। सर एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद एक्सेलरेशन ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरे में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू। वेज। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वेज है तो खुद ही उसने बता दिया कि वेज के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओ। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑन। ब्लॉक। चौथा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। बोलो शुरू करें।
यस सर। चलो इधर देखो, टेल मी। क्या लिखा है? वेज का एफबीडी बना रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड पे। बताओ क्या क्या फोर्सेस होंगी इस पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जल्दी बताओ। सर नीचे mg, ऊपर एक नॉर्मल। नीचे 4m और भी, हाँ क्योंकि सर। क्वेश्चन में 4m दे रखा है मास उसका। सही है। हाँ ऊपर एक ग्राउंड से लगने वाला, नॉर्मल रिएक्ट। एक इधर से आने वाला नॉर्मल, यस सर, ब्लॉक का और राइट की तरफ इसके क्या मान लिया मैंने? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन ए मैंने दिखाया है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्या है? यस सर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सबको ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? चमकती है सर। जल्दी बताओ यार। हाँ हाँ सर चमक। बहुत अच्छी बात है। अगला एफबीडी किसका बनाते हैं? ब्लॉक का। सर ब्लॉक का। ब्लॉक का बनाइए। किसके रिस्पेक्ट में? वेज की। वेज के रिस्पेक्ट में। पक्की बात है? हाँ सर। तो ब्लॉक का एफबीडी वेज के रिस्पेक्ट में बना लेते हैं। ये तुम्हारा ब्लॉक है एम मास का, इसका एफबीडी देखो, ये mg, कोई हाँ दिक्कत? सर। नहीं नहीं सर। ये नॉर्मल, कोई दिक्कत? नहीं सर। और हमने ऐसा माना कि वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ ये नीचे ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है बोलिए? ए नॉट। टेल मी क्विकली नाउ, दिस a naught is with respect to ground or with respect to wedge? विद रिस्पेक्ट टू वेज। with respect to, सर मुझे ये ब्लॉक का एफबीडी थोड़ा समझा। अरे रुक तो जा भाई, अभी समझाता हूँ मैं तेरे को। ब्लॉक पे एन ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। यस सर। mg लग रहा है ऐसे कि नहीं लग रहा है? सर सूडो फोर्स भी लगेगा। अरे हाँ भाई बता रहे हैं, सुनो तो सही। एन और mg सही लग रहे हैं। हाँ सर। मैंने ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर क्या माना, जल्दी बताओ। ए नॉट। ये किसके रिस्पेक्ट का एक्सेलरेशन है ये बताइए? वेज के रिस्पेक्ट का एक्सेलरेशन। वेज के रिस्पेक्ट में सिर्फ नीचे स्लाइड कर रहा है, क्योंकि अभी आपको चमकाया था। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे तो आ ही रहा होगा, लेकिन नीचे के साथ साथ आगे भी जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा आगे वेज भी के जा साथ रहा साथ? यस होगा। सर। अरे बोले यार हाँ कि ना। तो ये ए हाँ नॉट किसके रिस्पेक्ट का एक्सेलरेशन है, जल्दी बोलो। वेज का रिस्पेक्ट। हाँ अब बताओ, ये ये एफबीडी सही है एफबीडी गलत है? गलत है सर। सूडो क्या फोर्स गलत है काफी इसे? है। क्या गलत है? सर उल्टा डायरेक्शन में आपने एमए लगाया है। सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। m इंटू ए, क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन ए है तो m इंटू ए की सूडो फोर्स लगेगी। अब चमका कि नहीं चमका? हाँ सर। जल्दी बताओ बालक, क्या तुम सबको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। पक्की बात है? हाँ सर। चलो अननोन वेरिएबल्स बताओ, अननोन वेरिएबल्स। सर एन नॉट और ए नॉट। एन नॉट निकालना है क्वेश्चन में? नहीं सर। एन नॉट से मतलब है नहीं सर। तो भूल जाओ फिर। वेज का वर्टिकल, वेज के बारे में वर्टिकल में बातें करने जरूरी है? नहीं सर। ठीक है, और अननोन बताओ। सर खाली ए नॉट ही है ना। ए नॉट अननोन है, और इधर एन अननोन है कि नहीं है? यस सर, नॉर्मल। हाँ सर। हाँ सर। और ए? सर हाँ ए वो भी हमको। unknown है। अबे खाली गधों, राइट जो में जा रहा है फर्स्ट इतना पार्ट में तुम्हें मालूम है। निकालना है, फर्स्ट पार्ट में जो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो ए है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। सेकंड पार्ट में जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विद नॉट। रिस्पेक्ट टू वेज है वो ए नॉट है कि नहीं है? हाँ सर। और थर्ड पार्ट में जो नॉर्मल डायरेक्शन ऑन ब्लॉक है वो एन है कि नहीं है? यस सर। यस सर। कितने अननोन्स है? 3 अननोन है सर। तो कम से कम कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए तुम्हारे पास? 3 तो होनी चाहिए सर। 3 होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है।
अगर किसी तरह से मैं 3 इक्वेशन तुमको दे दूं तो तुम उनको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे? हो जाएगी। चलो बेटा देखो इधर ध्यान से, वेज को देखो, वेज को, वेज के बारे में वर्टिकल में डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोच के बताइए। नहीं सर, क्यों नहीं करना चाहिए? सर क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। पहली बात तो वेज वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, सबको ये बात समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है? हाँ सर। दूसरी बात, थोड़ा और दिमाग लगाओ, अगर तूने वेज के बारे में वर्टिकल में बात करी तो एक चौथा वेरिएबल और आ गया पिक्चर में, एन नॉट, यस हाँ सर। सर। जो कि हमें चाहिए कि हमें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल की बात करने के लिए फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ एन ही है, और तो कुछ है नहीं रिजॉल्व करने के लिए, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 10 cos 30 और ये and sin 30। वैसे तो मैं चमका चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर से बताइए मुझे, इस वेज, ये जो वेज आप आगे लेके जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, कौन सी फोर्स है जो चला रही है इसे? व्हिच फोर्स इज प्रोवाइडिंग दैट एक्सेलरेशन? सर वो जो n sin थीटा है वो, ये जो n फोर्स, sin 30 मत। ये जो एन साइन 30 यही तो आगे लेके जा रही है, बोलो बच्चों हाँ कि ना? हाँ सर। क्या और कोई फोर्स है इसके पास अलोंग द हॉरिजॉन्टल? आस्क योरसेल्फ। नहीं सर। पक्की बात है? हाँ सर। तो क्या इक्वेशन लिखोगे इसकी न्यूटन के सेकंड लॉ से? एन n साइन sin थीटा 30 equal to 4 ma मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। बोले भैया कुछ समझ में आयो कि नहीं आयो? आया सर। सारे बच्चे बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया सर। पक्की बात है? हाँ सर। दूसरा वाला ब्लॉक देखिए, अब देखिए उधर वाला दूसरा वाला एफबीडी देखिए, इसमें फोर्सेस रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। करो, रिजॉल्व करो। mg का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो? mg cos, हाँ सर mg cos 30, और इधर वाला? mg sin 30। ठीक है, इसी प्रकार से दो कंपोनेंट ma के भी ब्रेक हो सकते हैं। हाँ सर। तो ma के ब्रेक करो जरा, एंगल बताओ कितना होगा, कौन सा एंगल? ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा वो तो बराबर ये हो जाएगा ऑल्टरनेट। ma cos 30, और ऊपर कितना आ हाँ जाएगा? सर ma sin 30। ऊपर की तरफ आ जाएगा ma sin 30। एग्री कर रहे हैं आपकी, नहीं कर रहे हैं? कर रहे सर। तो बताइए डाउन द प्लेन कितनी फोर्सेस है? डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन सर कितनी आपको फोर्स? क्या डाउन द सर प्लेन डाउन दो दो दो, कौन कौन फोर्सेस, सी? mg sin 30, ma cos 30। तो mg sin 30 डाउन द प्लेन प्लस ma cos 30 डाउन द प्लेन, यही दोनों फोर्सेस मिलके तो इसे डाउन द प्लेन एक्सेलरेट करा रही है, ये बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और क्या पीछे की तरफ कोई अपोजिंग फोर्स है? नहीं सर। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है वो है ma cos 30 प्लस mg sin 30, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma कितना नॉट, है? a नॉट। a नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर सर a नॉट तो आ जाएगा ना कट ऑफ। 2। a नॉट कैसे आ जाएगा, ए पता है तेरे? हाँ नहीं सर, मैं खाली बोल रहा था g और a के टर्म्स में। हाँ वो तो आ ही जाएगा वो। बोलो बच्चों क्या सेकंड इक्वेशन समझ में आई? हाँ सर। अब बताओ मेरे को सोच के, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ? सर ये की दो इक्वेशन है, कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाना बेटा, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें दिख भी गया होगा। तुमने इस ब्लॉक पे डाउन द प्लेन तो मोशन की इक्वेशन बना ली, क्योंकि डाउन द प्लेन ये एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? बोलो। है सर। प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है कि इक्विलिब्रियम में? पूछो अपने आप से। इक्विलिब्रियम में सर। तो क्या बनेगी इक्वेशन? ऊपर कितनी फोर्स है? n plus ma sin 30 equal to mg cos 30। n plus ma sin 30 should be balanced by mg। cos 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सर। 3। अब बताइए, पूछिए अपने आप से, कितनी इक्वेशंस, 3 सर। कितने वेरिएबल्स? 3।
क्या आप इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएंगे? हाँ तो जब आप तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो आपको n, a और a नॉट की वैल्यूज मिल जाएंगी। बात खत्म। हाँ you'll get your आंसर। बताओ बच्चों, क्या बोला मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सारे बच्चे बताइए भैया मुझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। पक्की बात है? हाँ ठीक है, तो अब बेटा ये आपका होमवर्क है, या आप इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैठ के सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। इसको सॉल्व करना, 3 इक्वेशन आती है ना सॉल्व करना। सर। 1 मिनट रुकोगे सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को क्या करोगे, हाँ सर। हाँ सर, सॉल्व कर लेंगे। और जब तुम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो होमवर्क तुम्हारा असली है ये सोच के बताओगे मुझे कि चौथा पार्ट कैसे निकलेगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहां से निकालना है, ग्राउंड से। ग्राउंड से। वो कैसे निकाला जाएगा। अभी जो आपने ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाला है ए नॉट, वो कहां से निकाला है बेटा, वेज से। वेज से। ग्राउंड के फ्रेम से कैसे निकाला जाएगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये आपको सोचना है। और इसका आंसर पहले 3 पार्ट्स में ही छुपा हुआ है। पहले 3 पार्ट तो सॉल्व हो गए ना आपके पास, ए नॉट और एन तो आ गया ना, बोलो आया ना। हाँ सर। उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ए मिल जाएगा, ए नॉट मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। क्या ये 3 इक्वेशंस आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो बस ये छोटा सा क्या है आपका होमवर्क। होमवर्क है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। सिर्फ इतना सा काम दे रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। इसको करके रखना बेटा कल तक। कल की क्लास हाँ में मुझे बताना कि क्या आया तुम्हारा आंसर। उसके बाद हम लोग इस पे वेज वेज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वेज की प्रॉब्लम्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। और रस्सी भी लगाएंगे। अभी तक तो मैंने वेज पे सिर्फ ब्लॉक लगाया है, अब मैं वेज पे ब्लॉक रख के रस्सी से बांध भी दूंगा उसे, पुली लगा के, और गंदा कर देंगे इसे थोड़ा सा उठा के। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, वेज को कहाँ से डील करते हैं बेटा, ग्राउंड से। ग्राउंड से। और ब्लॉक को कहाँ से डील करते हैं। वेज से। और जब ब्लॉक को वेज से डील करते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं एक दहेज में, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस फ्रेम में एग्जिस्ट करती है, वेज के एक्सेलरेटेड फ्रेम फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम में नहीं एग्जिस्ट कर। नहीं एग्जिस्ट करती। क्या ये सारी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई बात समझ में? आई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। भाग जाइए। बाय सर, थैंक यू सर।